शेर बतौर खास कि वफा तो दी है मुझे भी बनाने वाले ने, वफा तो दी है मुझे भी बनाने वाले ने, मगर मजा बड़ा आता है बेवफाई में, मगर मजा बड़ा आता है बेवफाई में। अच्छा, अपने कोर्स की चीजें जल्दी समझ में आती है कि वफा तो दी है मुझे भी बनाने वाले ने, मगर मजा बड़ा आता है बेवफाई में। और ये शेरियों के मेरे अजीज ना उकसा मुझे बगावत पर, मेरे अजीज ना उकसा मुझे बगावत पर, तमाम उम्र गुजारी है पारसाई में, तमाम उम्र गुजारी है पारसाई में। और ये शेर बतौर खास, गए दिनों के कई ख्वाब उन पे लिखे थे, गए दिनों के कई कई ख्वाब उन पे लिखे थे, वो कागजात जो गुम हो गए सफाई में, वो कागजात जो गुम हो गए सफाई में। और शेर आखिर की, सुना है उसकी तबीयत खराब है कल से, सुना है उसकी तबीयत खराब है कल से, मेरी दुआ भी मिला दो कोई दवाई में, मेरी दुआ भी मिला दो कोई दवाई में। बहुत शुक्रिया। एक मतलब अच्छा शेर और देखेंगे कि मेरी निगाह है मुझ पे आईनों की तरह, मेरी निगाह है अब मुझ पे आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। और शेरियों के वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह, मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह। और ये शेर देखे वागीश जी, वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह। और ये शेर के, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, उबैद साहब देखिए, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह, मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह। किसी का शेर याद आता है, खान साहब का शेर है, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कि ये जो पत्थर है आदमी था कभी, ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियां, इसको कहते हैं इंतजार मियां। बहुत शॉर्ट नोटिस पे, बहुत कम वक्त का, मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते के अंदर ये प्रोग्राम तय भी हुआ और सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई और सबने खूब साथ दिया। बात चाहे छोटी हो, बात चाहे बड़ी हो, वो इन मायनों में बहुत बड़ी हो जाती है जब साथ दिमाग से नहीं दिल से दिया जाता है। तो मैं अपने बाद किसी एक खास शख्स को आमंत्रित करने जा रही हूँ माइक पर, उसके पहले एक मतलब चंद अशआर और देखें। और इसी के साथ एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ यहाँ पे प्रतिभागी थे, पार्टिसिपेंट्स थे, 2-3 चीज़ें जिनकी मैंने नोटिस की, लाइन शब्द यूज़ कर रहे थे। आप हिंदी की कविता पढ़ रहे हैं, उर्दू में गज़ल कह रहे हैं, आपका क्राफ्ट कोई भी हो, आप पंक्तियाँ कह दें, आप चंद मिसरे कह दें ना, लाइन शब्द अच्छा नहीं है, क्योंकि कविता जब हम मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे एक एक शब्द को दुनिया सीख रही है, सुन रही है, तो जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज कि कुछ लोगों ने बोला जो विधाएं थी उनकी, उनको साफ नहीं था, फ्री वर्ड्स कह दे, मुक्त छंद कह दे, उसे यूं ही कुछ लाइनें या पंक्तियां या कविता उसमें भ्रम में ना रहे। अगर आपको उसका क्राफ्ट नहीं पता है तो आप उसको फ्री वर्ड्स, मुक्त छंद कह दें, अछंदस कह दें, आप उसको, अगर उर्दू के लफ्ज ज्यादा है तो उसको आजाद नज्म कह दें, आप बच जाएंगे। क्योंकि गलत बहर और गलत गजल कहने से अच्छा है कि हम उस कहीं ना कि हम गजल पढ़ रहे हैं, हम दावा ही ना पेश करें, है ना, हम ऐसा दावा पेश नहीं करेंगे तो बहुत सारी बातों से बच जाएंगे। आइए आखिरी गजल, एक मतलब चंद अशआर। मतलब यूं कि ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटाकर जा। गोपी जी सुने, ये 2 बड़े खूबसूरत से मेहमान मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये 2 चेहरे हैं मेरे सामने। आप लोगों से मैं परिचित नहीं हूँ, आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मतलब सुने कि ज्यादा ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटाकर जा, तू जाना चाहता है, तो जाना चाहता है तो गले लगा कर जा, तो जाना चाहता है तो गले लगा कर जा। बहुत शुक्रिया। और ये शेर बतौर खास, मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतजार करूं,
मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतजार करूं, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा, तू अपने जाने से बख्श दिया, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा। और ये शेर बतौर खास, ये मेरे पास रहे तो मैं जी ना पाऊंगी, ये मेरे पास रहे तो मैं जी ना पाऊंगी, तो मेरे सामने अपने ये खत जला कर जा, तो मेरे सामने अपने ये खत जला कर जा। बहुत शुक्रिया। मैं तेरे बाद। और ये शेर देखें गोपी जी, आपका मुंबई में इकलौती मैं ही हूँ जो आपका पूरा नाम सही लेती हूँ, गोपी कृष्ण जी, सरनेम मुझे याद नहीं रहता। शेर देखें कि मैं तेरे बाद कभी ढूंढ ही ना पाऊं तुझे, मैं तेरे बाद कभी ढूंढ ही ना पाऊं तुझे, यूं अपने आप को मुझ में कहीं छुपा कर जा, यूं अपने आप को मुझ में कहीं छुपा कर जा। और शेर आखिर के, मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूं, मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूं, तू जा रहा है तो नींदें मेरी उड़ा कर जा, तू जा रहा है तो नींदें मेरी उड़ा कर जा। और आइए तुफैल साहब का एक शेर याद आता है, एक शख्सियत जो सियासत से भी जुड़ी है, एक शख्सियत जो कलम से भी जुड़ी है, एक शख्सियत जो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी हुई है, एक शख्सियत जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। उस शख्सियत के लिए जब उसे मैं अलग इन सारी बातों से अलग करके देखती हूँ तो तुफैल साहब का एक शेर याद आता है, बहुत संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें वागीश सारस्वत जी का।